नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विथ फन में। आज हम कक्षा 2 गणित की कार्यपुस्तिका आनंदमय गणित के सप्ताह 7 के सभी अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 1, गिनकर लिखिए। तो बच्चों, हमारे सामने यहाँ पर कुछ पक्षियों का चित्र दिया गया है। इन्हें गिनकर इनकी संख्या लिखनी है। तो आप गिन लीजिए इन पक्षियों को गिनकर। तो गिनने के बाद संख्या आएगी 22। संख्या है 22। 22 में हम 2 दहाई लिखेंगे, 2 दहाई और इकाई के स्थान पर लिखेंगे 2 इकाई। ठीक है, 22 में 2 दहाई और 2 इकाई। ठीक है, अब मिलान कीजिए। हमें यहाँ मिलान करना है। हमारे सामने माचिस की तीलियों के बंडल दिए गए हैं। माचिस की तीलियों के 3 बंडल हैं और खुली हुई माचिस की तीलियाँ हैं 4। तो इससे संख्या बनी 30। 10 के 3 बंडल हैं, 30, 30 और 4 34, 34 से मिलान कर देंगे। अब 10 के 4 बंडल हैं। अब इस 4 और खुली हुई माचिस की तीलियाँ 3, 40 3 43 से मिलान करेंगे। अब हमारे सामने है 10 के 2 बंडल और खुली माचिस की तीलियाँ 5। तो 10 10 20 5 25, 25 से मिलान करेंगे। अब रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों, हमारे पास संख्या है 33। 33 में दहाई के स्थान पर हम 3 लिखेंगे और इकाई के स्थान पर भी 3 लिखेंगे। 3 दहाई मतलब 30, 30 3 33। अब हमारे पास यहाँ सामने दिया गया है 3 दहाई 7 इकाई। 3 दहाई मतलब 30, 30 7 37। संख्या लिख देंगे 37। अब यहाँ दिया गया नीचे दहाई के स्थान पर 7 और इकाई के स्थान पर 8। 7 दहाई मतलब 70, 70 78। आप यहाँ 7 लिख देंगे। 70 और 8 78। ठीक है, आगे सही गलत का निशान लगाइए। आपको सही और गलत का निशान लगाना है। हमारे सामने माचिस की 10 के 3 बंडल हैं। माचिस की तीलियों के 3 बंडल हैं, 10 20 30 और 4 खुली हुई तीलियाँ हैं, 30 4 34। तो ये सही है। ठीक, अब 10 के 4 बंडल हैं, 1 2 3 4। 4 बंडल मतलब 40 और खुली हुई तीलियाँ हैं 5। तो 40 बाद 45। तो ये गलत संख्या है। अब हमारे पास माचिस की तीलियों के बंडल 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 70 70 3 73, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 63। तो ये गलत है। अब माचिस की तीलियों के 5 बंडल हैं। तो 5 बंडल मतलब 50 माचिस की तीलियाँ, 50 और 1, 50 1 51। एक खुली हुई माचिस की तीली है, तो 50 1 51। तो ये सही है। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई व दहाई के अंक को परस्पर बदल देने से नई संख्या 75 बनी। क्या आप मेरी पहली वाली संख्या बता सकते हो? तो बच्चों, पहली वाली संख्या है 57। तो अगर इसके इकाई और दहाई की संख्या को बदला जाए तो संख्या बनी 75। 7 को आगे लिख देंगे और 5 को पीछे लिख देंगे। 7 को दहाई के स्थान पर और 5 को इकाई के स्थान पर लिखेंगे तो 75 संख्या बनी। तो अब ये 57 में दहाई का अंक है 5 और इकाई का अंक है 7। ठीक है, चलिए अभ्यास 2, छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, हमें छोटा बड़ा और बराबर का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ कुछ तारे दिए गए हैं। इधर तारों की संख्या ज़्यादा है। जिधर ज़्यादा तारे रहेंगे उधर हम बड़े का निशान लगाएंगे, बड़े का चिन्ह लगाएंगे। ये बड़ा है। अब इधर 4 पेंसिलें हैं और इधर भी 4 पेंसिल है, तो हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इधर 5 गुब्बारे और इधर 7 गुब्बारे हैं, तो इधर कम गुब्बारे हैं तो इधर हम छोटा का चिन्ह, इस तरह छोटा का चिन्ह लगाते हैं। या एक तरीका ये भी है कि जिधर संख्या ज़्यादा होती है उधर की ओर हम अपना मुंह खुला रखते हैं, तो उधर की ओर हम अपना मुंह खुला रखेंगे। ठीक है, अब इधर 3 पतंगे हैं और इधर 5 पतंगे हैं, तो 3 पतंगों की ओर छोटे का चिन्ह, या जिधर ज़्यादा पतंगे हैं उधर की ओर हम अपना मुंह खुला रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही गलत का निशान लगाइए। अब सही और गलत का निशान लगाना है हमें। 19 छोटी संख्या है इसलिए छोटे का निशान लगाए तो ये सही है।
19 और 25 में 19 छोटी संख्या है और 25 बड़ी संख्या है, और जिधर की ओर बड़ी संख्या हो उधर की ओर हम अपना मुंह खुला रखते हैं। अब 39 और 23, तो 39 बड़ी संख्या है तो इधर बड़े का चिन्ह लगाएंगे, तो ये सही है। अब 46 और 53 बड़ी संख्या है तो इधर की ओर मुंह खुला रखेंगे, लेकिन 46 छोटी संख्या है तो इस तरह का उल्टे की ओर निशान लगाते हैं, छोटे का। अब 27 और 72 इन दोनों के बीच बराबर का निशान दिया गया है, तो ये गलत है, ये दोनों बराबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी संख्या को लाल व बड़ी संख्या को हरे रंग से रंगिए। छोटी संख्या को लाल रंग से रंगना है। छोटी संख्या है 12, बड़ी संख्या है 25। 25 को हरे रंग से रंगेंगे। अब 36 और 29 जो है छोटी संख्या है, 36 बड़ी संख्या है। 36 को हरे रंग से और 29 को लाल रंग से रंगेंगे। अब हमारे पास संख्या है 43 और 56, तो 43 को लाल रंग से और 56 को हरे रंग से रंगेंगे। अब चलिए, अब हमारे पास संख्या है 76 और 97, तो 76 को लाल रंग से और 97 को हरे रंग से रंगेंगे। अब संख्या है 83 और 65, तो 65 को लाल रंग से और 83 को हरे रंग से रंगेंगे। अब संख्या है 55 और 59, तो 55 छोटी संख्या है, छोटी संख्या को लाल रंग से और 59 को हरे रंग से रंगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक या कम पर सही का निशान लगाइए। पेड़ पर पत्तियों की संख्या 18, पौधे पर पत्तियों की संख्या 50 से कम है। बच्चों, एक पेड़ है, पेड़ में पत्तियों की संख्या 18 है, तो ये 18 जो है 50 से कम है, इसलिए हम कम पे निशान लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या 23, ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है 23, लड़कियों की संख्या 18। अब लड़कियों की संख्या कितनी 18, 18 से अधिक है, लड़कों की संख्या क्या है अधिक है, तो अधिक पर टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जिसके दहाई का अंक 5 है। तो बच्चों, पीछे इकाई होता है, आगे दहाई, दहाई का अंक 5 होना चाहिए। तो 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 59 है। तो यहाँ 2 बॉक्स दिया गया है, आप एक में 58, एक में 59 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 3, सबसे ज़्यादा लड्डू वाली टोकरी में घेरा लगाइए। तो बच्चों, सबसे ज़्यादा लड्डू इस टोकरी में है, इस पर घेरा लगाएंगे। अब इसमें देखिए सबसे ज़्यादा लड्डू इस टोकरी में है, तो इस पर घेरा लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या में घेरा लगाइए। तो बच्चों, सबसे छोटी संख्या है 34, 34 पर घेरा लगा देंगे। पहले देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी संख्या है। 34, 39, 82, 43, तो सबसे छोटी संख्या है 34। अब संख्या है 77, 93, 28, 65, तो 28 पर हम घेरा लगाएंगे, ये सबसे छोटी संख्या है। चलिए सबसे बड़ी संख्या वाले गोले में रंग भरिए। तो हमारे पास संख्या है 17, 29, 62, 62 में रंग भरेंगे हम। अब है संख्या 15, 57, 49, तो 57 जो है बड़ी संख्या है, इसमें रंग भरेंगे। चलिए सही तथा गलत का चिन्ह लगाइए। 89 तथा 98 में छोटी संख्या 98 है, तो बच्चों ये गलत है। 98 बड़ी संख्या है, तो यहाँ गलत का चिन्ह लगा देंगे। 57 तथा 75 में बड़ी संख्या 75 है, तो ये सही है, बड़ी संख्या 75 है। गोविंद के पास 69 पेंसिलें तथा रमेश के पास 96 पेंसिलें थीं। 100 पेंसिल का एक बंडल बनाने के लिए किसको ज़्यादा पेंसिलों की ज़रूरत है। तो बच्चों, गोविंद के पास 69 पेंसिलें हैं और रमेश के पास 96 पेंसिलें हैं, तो गोविंद के पास कम पेंसिलें हैं, तो उसको ज़्यादा पेंसिल की ज़रूरत है, तो गोविंद पर हम टिक लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यास 4, संख्या लिखिए, दहाई, इकाई, संख्या। तो बच्चों, दहाई के स्थान पर 10-10 की माचिस के बंडल हैं, 3 बंडल हैं।
10, 20, 30, 30 और इकाई के स्थान पर 3 माचिस की तीलियाँ हैं। 30 3 33 संख्या लिखेंगे। अब 10 10 के 2 बंडल हैं तो 10 और 10 20। इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है इसलिए 10 10 20 लिखेंगे। अब दहाई के स्थान पर एक बंडल है, एक बंडल मतलब 10, 10 और 5 15। अब दहाई के स्थान पर 2 बंडल है, 10 10 20, 20 4 24 संख्या लिखेंगे। अब दहाई के स्थान पर 2 माला बनी हुई है और इकाई के स्थान पर 5 5 खुले हुए फूल हैं तो 10 10 20, 20 6 26 संख्या लिखेंगे। अब यहाँ भी 2 माला है और 3 अलग मन के दिए गए हैं तो 20 3 23 संख्या लिखेंगे। अब यहाँ 4 माला है, 4 यानी कि 40 और 40 5 45 संख्या लिखेंगे। अब आगे 5 मालाएं हैं, इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं है तो हम लिखेंगे 50 संख्या 50 लिखेंगे। चलिए संख्या लिखिए, दहाई इकाई और संख्या। तो दहाई के स्थान पर 4 है, 4 दहाई मतलब 40, 40 3 43। 3 दहाई, 3 दहाई मतलब 30, इकाई में शून्य है, 3 दहाई शून्य इकाई तो संख्या लिखेंगे 30। 5 दहाई शून्य इकाई, 5 दहाई मतलब 50 तो संख्या लिखेंगे 50। 2 दहाई 9 इकाई, 2 दहाई मतलब 20, 20 9 29। 1 दहाई 5 इकाई तो 1 दहाई मतलब 10, 10 5 15। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने सीख लिया गिनकर लिखिए। बच्चों आपके सामने कुछ पेड़ दिए गए हैं, इन पेड़ों की संख्या है 24। आप गिन लेंगे 24 में 2 दहाई और 4 इकाई होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों हमें सही और गलत का निशान लगाना है। 30 संख्या है 30 और 70। 30 के सामने बड़े का चिन्ह लगा है, बड़े का चिन्ह लगा है तो ये गलत है। यहाँ छोटे का चिन्ह लगा होना चाहिए इस तरह से। अब संख्या है 50 और 80, इस पर भी छोटे का चिन्ह लगा हुआ है तो ये सही है। 50 छोटी संख्या है इसलिए छोटे का चिन्ह। अब 69 और 96, 96 बड़ी संख्या है, 69 छोटी संख्या है इसलिए छोटे का चिन्ह लगाएंगे तो ये भी सही है। चित्र देखकर बताइए सबसे ज़्यादा गेंद किस बॉक्स में है, सही लगाइए। तो बच्चों सबसे ज़्यादा गेंदें बी बॉक्स में है इसलिए हम बी पर सही का निशान लगाएंगे। अब 70 से 90 के बीच की सभी संख्याएं 3 3 के अंतर पर लिखें और सबसे बड़ी व सबसे छोटी पर घेरा लगाइए। तो हमें 70 से 90 के बीच की संख्या लिखनी है, उनमें 3 3 के अंतर पर हम लिखना है। 70 से 3 का अंतर 73, मतलब 73 में 70 में 3 जोड़ेंगे 73, 73 में 3 जोड़ेंगे 76, 76 में 3 जोड़ेंगे 79, 79 में 3 जोड़े तो 82 और 82 में 3 जोड़ा तो 85 और 85 में 3 जोड़ेंगे तो 88 संख्या आएगी। और इसमें सबसे छोटी संख्या है 73, सबसे छोटी संख्या 73 और सबसे बड़ी संख्या है 88। साप्ताहिक पुनरावृत्ति, दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। तो हमारे पास संख्या दी गई है और दहाई और इकाई। संख्या में 8 लिखा हुआ है इकाई के स्थान पर और दहाई है 2 और इकाई है 8। तो संख्या में 8 इकाई के स्थान पर है तो इकाई के स्थान पर हम 8 भर देंगे। दहाई में 2 लिखा हुआ है तो संख्या में हम 2 भर लेंगे। अब हमारे पास संख्या में 6 दिया गया है, 6 इकाई के स्थान पर भर लेंगे और दहाई में 7 दिया गया है तो संख्या में हम 7 भर लेंगे। तो संख्या बनी 70 और 6, 70 6 76। अब है संख्या दहाई के स्थान पर 3 दिया गया है, इकाई के स्थान पर कुछ भी नहीं दिया गया है तो दहाई में हम 3 भर लेंगे और इधर इकाई में 5 लिखा हुआ है तो इधर संख्या में हम इकाई में 5 लिख लेंगे। संख्या बनी 35। अब हमारे पास संख्या है 75 तो दहाई में हम 7 लिखेंगे और इकाई में 5 लिखेंगे। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या छांटिए। तो हमें सबसे बड़ी संख्या छांटनी है। हमारे पास संख्या है 27, 72, 63 तो सबसे बड़ी संख्या है 72। अब संख्या है 76, 49, 67
तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 76 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो बच्चों 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 99। अगर हम 99 के आगे बढ़ते हैं तो 99 के आगे 100, तो 100 3 अंकों की संख्या है, इसलिए हम सबसे बड़ी संख्या में 99 लिखेंगे। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 10। ठीक है, इससे छोटी संख्या 9 है, तो 9 1 अंक की संख्या है, इसलिए सबसे छोटी संख्या 10 होगी। तुलना करके छोटा, बड़ा और बराबर का निशान लगाइए। तो आपको छोटा, बड़ा और बराबर का निशान लगाना है। हमारे पास संख्या है 35 और 22। 35 और 22 में बड़ी संख्या है 35, तो बड़े का चिन्ह लगाएंगे। अब है 49 और 57। 49 छोटी संख्या है, तो छोटे का निशान लगाएंगे इस तरह से। ठीक, 18 और 18 दोनों बराबर है, इसलिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है बच्चों, सप्ताह 7 के सारे अभ्यास यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।